तुम ठीक तो हो? आजकल तुम काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बीना, जरूरी नहीं है कि इंसान हर वक्त काम 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 और सिर्फ काम की बातें करता है। हाँ, ये जरूरी नहीं होता हमजा इकबाल। तुम चाहो तो हम नाज़नीन की बातें भी कर सकते हैं। बिखर गया है सब, कोई भी नजर के पास नहीं, हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ। शायद कहीं कोई उम्मीद की किरण फूटे जो बंद दरीचों को पार करती हुई मेरी अंधेरी रात में रोशनी कर दे। हेलो। हेलो अंकल, मैं नाज़नीन। अरे तुम? अंकल आप खैरियत से तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आज बहुत शिद्दत से अपनों की याद आ रही थी और इत्तेफाक देखो कि अपनों की ही कॉल भी आ गई। अंकल मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें थैंक यू नहीं कहता मैं। अंकल आपको जब भी मेरी याद आए आप मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके? ओके बेटा। अल्लाह हाफिज। ठीक है। हाँ, उसमें वो स्पार्क है जो मुझे इम्प्रेस कर सकता है। हमजा इकबाल किसी से इम्प्रेस नहीं होता। बीना, तुम नाज़नीन को कितना जानती हो? मेरे पास जानने के लिए वक्त नहीं है। बज़ाहिर जो दिखता है मेरे लिए काफी है। बहुत प्रैक्टिकल हो तुम। होना पड़ता है हमजा, और इसमें बुराई क्या है? हाँ, ये भी है। क्या मैं जान सकता हूँ उसे? इजाजत ले रहे हो? सजेशन ले रहा हूँ। ट्राई करके देखो। क्या तुम मदद करोगी मेरी? कोशिश कर सकती हूँ। कॉफी पियो। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मम्मी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था। तो ये सब जानकर अब मुझे कौन सी खुशी हुई है? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई आपको। मैंने तुम्हें ये कब सिखाया था कि तुम मुझसे बातें छुपाओ? अगर ये सब कुछ पहले बता देते तो इतने दिन दिल पे बोझ लिए नहीं फिरते। मुझे लगा मैं ये सब कुछ झेल लूंगा, मगर मैं गलत था। पता नहीं औलाद ये क्यों भूल जाती है कि वो अपनी परेशानियां माँ बाप से छुपाकर मजीद अपने लिए दुख पैदा करती है, और कुछ नहीं। अल्लाह करे वो तुम्हें जल्द मिल जाए। आज देर हो गई तुम्हें? हाँ, वो ऑफिस के बाद एक वर्कशॉप थी, उसे अटेंड करने चली गई थी। कैसी रही वर्कशॉप? अच्छी थी, काफी थक गई हूँ। नाज़नीन को साथ लेके गई थी, सोचा एक दो वर्कशॉप अटेंड करेगी तो उसके अंदर कुछ चेंज आ जाएगा। ये तुम नाज़नीन में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं? मेरा मतलब इट्स नॉट योर नेचर। मैं मानती हूँ मोहसिन कि मेरी लाइफ काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में इंसानियत नहीं है। अरे बाबा, मेरा ये मतलब नहीं। मैं जब उससे पहली बार मिली थी तो मैंने उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी महसूस की थी। वो दुनियावी चीजों से काफी दूर है। हाँ, ऐसा तो कुछ मैंने भी फील किया। लेकिन आपने गौर नहीं किया, जो सादगी सादित भाई की तबीयत में है
वही सादगी मैंने नाज़नीन में देखी है। वैसे एक बात तो है कि उससे मिलो तो वो अपनी अपनी सी लगती है। उसको उसके हिस्से की खुशियां मिल जाएं, मुझे और क्या चाहिए। और इस दोगली सोसाइटी में उसे जीना आ जाए। सीख जाएगी, सीख जाएगी, वक्त सब कुछ सिखा देता है। मुझे ये सर का टेम्परामेंट समझ में नहीं आया। इस उम्र में अगर कामयाबी कदम चूमती है तो टेम्परामेंट इसी तरह अप एंड डाउन होता है। जो भी, सर का टेम्परामेंट बहुत ज्यादा ऑड है। अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। लिखते जाओ, हारते जाओ और कोई टेंशन नहीं। हेलो। हेलो नाज़नी, हमजा है, योर बॉस। हमजा सर, आप आई नीड टू टॉक टू यू। इस वक्त? हाँ, इस वक्त मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। आई एम सॉरी सर, बट इट्स टू लेट। मैं इस वक्त आपसे नहीं मिल सकती। प्लीज मिस नाज़नी, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। देखें सर, आप मेरे बॉस जरूर हैं, लेकिन सिर्फ ऑफिस तक। मैं इस तरह से आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। सॉरी मिस नाज़नीन, मैंने आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। इट्स ओके सर, कल आप मुझसे ऑफिस में बात कर लीजिए। ओके, बाय। ये क्या था? मैम को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो मैम। हेलो नाज़नीन, खैरियत? कुछ भी खैरियत नहीं है मैम, वो हमजा सर का फोन आया था। क्या? हमजा का? वो तुम्हें क्यों फोन करने लगा? पता नहीं मैम, बस उनका फोन आया और मुझसे मिलने का बोल रहे थे। हमजा इकबाल तुमसे मिलने को क्यों कह रहा था? आई डोंट नो, वो मेरे फ्लैट के बाहर खड़े थे और कह रहे थे कि मुझसे अभी आकर मिलो। अच्छा, ये शख्स क्या पागल हो गया है? फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या जवाब देना है मैम, इट वॉज टू लेट। मैंने सीधा सीधा मना कर दिया। अच्छा किया। कल तुम ऑफिस आ रही हो? जी मैम। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ऑफिस आने की। क्यों मैम? मुझे वो जॉब से निकाल देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कल तुम ऑफिस नहीं आओगी और उसकी कोई कॉल पिक नहीं करोगी। ठीक है मैम। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। और भाई, और सब भाई 2 कप चाय भिजवा दो सादत के लिए, मेरे लिए। बैठो। तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी ठीक है, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। सिर्फ मुझे ये बताओ कि उनसे बात हुई तुम्हारी अहमद भाई से? हाँ, हुई थी मेरी अहमद भाई से। क्या क्या कहा क्या उन्होंने? यार वो ये कह रहे थे कि आखिरी बार उन्होंने भाभी को हैदराबाद की बस में बिठाया था, शायद वहां कोई उनके रिश्तेदार वगैरह हैं, बस उसके बाद उसका उनसे कोई राब्ता नहीं रहा। तो ये तो फिर मसला ही हल हो गया ना। उनके रिश्तेदार को ढूंढ लेंगे तो भाभी जान भी मिल जाएंगी। कोई नंबर, कोई एड्रेस, कोई कुछ तो मिला होगा। हाँ, एक लैंडलाइन नंबर दिया है मुझे। तो उस पे कॉल किया तो? हाँ, मैंने कॉल की थी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। अच्छा, मुझे मिला के दो जरा, मैं देखूं। कर ले ट्राई। भाभी जानी उठा ले। ये लो, मिला दिया नंबर, देखो।
तो नहीं उठा रहा ना? नहीं, अभी बेल जा रही है। ये तो बंद हो गया। इट्स ओके। एक बात बोलूं सादत, यार परेशान मत हो। अल्लाह ताला जो करेगा ना बेहतर ही करेगा। लेकिन कैसे ठीक होगा ये सब? कैसे मिलेंगी भाभी जान? हो जाएगा मेरे भाई, सब हो जाएगा। यहां तक भी तो पहुंचे हैं। अच्छा छोड़ो सब बातों को, मुझे ये बताओ नाज़नीन कैसी लड़की है? हाँ, वो लड़की जो उस दिन आई थी मिलने, अच्छी लड़की है, अच्छा खून है, अच्छी तरबियत है उसकी। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल यार। मैं एक मजे की बात बताऊं, जब उससे बात करता हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ। उसकी सारी बातें वैसी हैं जैसी मेरी हैं। अगर उसकी बातें याद आ रही हैं तो ऐसा करते हैं, उसे बुला लेते हैं। नहीं नहीं, वो जब फ्री होगी आएगी तभी मिल लेंगे। मसरूफ बच्चे हैं, उनको कहाँ डिस्टर्ब। अरे कोई ऐसी बात नहीं, घर की बात है। मैं भी उसे बुला लेता हूँ। वेट 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 वेट, डोंट वरी। हेलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग अंकल। अच्छा ये मुझे बताओ कि आप अभी तक सो रही थी? हाँ, वो रात देर तक जाग रही थी इसलिए। हाँ मैं जानता हूँ, सुबह जाते हुए तुम्हारी मैडम मुझे सब कुछ बता के गई। मैम ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ तो इसमें ऐसा छुपाने जैसा क्या था? ये भी है। अच्छा ये मुझे बताओ बेटा कि आज तो तुम छुट्टी पे होगी ना? जी अंकल। गुड। मेरा एक काम करोगी? जी जी जरूर, बताएं। अच्छा बस तुम ऐसा करो, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ तुम्हें, तुम फ्रेश हो जाओ और फौरन यहाँ चली आओ। जी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके, टेक केयर, बाय। आ जाओ बेटा, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। बैठो 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 प्लीज। अरे अंकल, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली बेटा तुमसे मुझे काम था। जी बताइए। तुम सादत को तो जानती हो ना, बल्कि तुम तो उससे मिली भी हो। जी जी, वो तो बहुत स्वीट से हैं मगर काफी डिप्रेस्ड लगते हैं। और डिप्रेस्ड है, और इसी सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो बेटा, सादत जो है वो तुम्हारे बाप की तरह है। आजकल वो डिप्रेस है, परेशान है। आई थिंक सो उसको हमारी सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो अपने आप को इस डिप्रेशन से निकाल सके। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये कैसे? मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन आई नो कि यू कैन डू इट। अगर वो मुझसे खफा हो गए तो? हाँ ये हो सकता है। एक्चुअली बेटा, जब हम किसी का इलाज करते हैं ना तो वो मरीज इरिटेट भी हो जाता है, गुस्सा भी करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसका इलाज करना छोड़ दें। कह तो आप ठीक रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी और सादत अंकल को भी इस डिप्रेशन से फाइट करने में पूरा साथ दूंगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। वो अपने कमरे में ऊपर। ठीक है, मैं इनसे मिलती हूँ। श्योर। हाँ मोहसिन, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये तो तुम आ गई। आओ आओ आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपने अपनी बेटी को याद किया तो आपकी बेटी कैसे ना आती?
नहीं बेटा, बहुत खुदगर्ज इंसान हूं मैं। मेरी बेटी इतनी मुखलिस कैसे हो सकती है? अंकल, आपने जो भी किया होगा वो अपनों के भले के लिए किया होगा, तो इसमें भला कैसे खुदगर्जी? फिर भी बेटा, इतने सारे लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, गलत तो नहीं कहते ना। अंकल, लोगों को छोड़े ना, लोगों का काम तो बातें बनाना होता है। अब मुझे ही देख, लोग ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं मेरे वालिदैन को, लेकिन मैं जानती हूँ कि जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी ना, वो इस तरह मुझे कभी ना छोड़ते। इस उम्र में इतनी गहरी गहरी बातें कहाँ से सीखी तुमने? अंकल, सोच की गहराई हालात से मिलती है, और मुझे ये बात तब समझ आई जब मेरी उस माँ ने, जिसने मुझे गोद लिया था, मेरे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपनी खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। जब पालने वाला इतना बड़ा फैसला कर सकता है, तो मैं क्यों अपने पेरेंट्स की मजबूरी को नहीं समझ सकती? और अंकल, मैं ये भी समझती हूँ कि आपने क्यों अपनी वाइफ को तलाक दी होगी। बहुत अजीम होगी वो माँ जिसने तुझे पैदा किया। अच्छे माँ बाप का खून है तुम्हारे रगों, वफादार लोगों का खून है। अंकल, आप मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? यकीन जाने मैं आपकी बहुत ज्यादा खिदमत करूंगी। बेटी ही तो है तू मेरी, और ये बात सादत अली फख्र से कह सकती। मम्मी, आपने नाज़नीन के बारे में भाई से पूछा था? हाय बेचारी बच्ची, कितनी सख्त दिल होगी वो माँ जिसने उसे इस तरह छोड़ दिया। मम्मी, उनकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है, वरना कोई कैसे अपने बच्चे को दूर रख सकता है? तुम ठीक कह रही हो, अपनी औलाद को छोड़ना किसी माँ के बस की बात नहीं होती। तो फिर आपने मुझे क्यों चची जान को दे दिया था? अरे भाई, वो तो तुमसे इतना प्यार करती थी, हर वक्त तुम्हें सीने से लगाए फिरती रहती थी। अच्छा, कैसी थी वो? सूरत की तो वो बहुत खूबसूरत थी, मगर सीरत की भी बहुत अच्छी। पता नहीं अब किस हाल में होगी, कहाँ होगी। मम्मी, अगर नाज़नीन मिल जाए तो क्या आप भाई से उनकी शादी करवा देंगी? मैं शादी कराने वाली कौन होती हूँ? अगर नाज़नीन उसके नसीब में है तो उनकी शादी जरूर होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने देखा है भाई की आंखों में, बहुत मोहब्बत करते हैं वो उससे। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। हेलो नाज़नीन, कैसा वक्त गुजर रहा है? ठीक। मैम, वो ऑफिस में क्या हो रहा है? तुम्हारा बॉस शर्मिंदा शर्मिंदा अपने केबिन में बैठा हुआ है और बाकी स्टाफ भी चैन की सांस ले रहा है। आई होप तुम भी वहाँ ठीक होगी। जी जी बिल्कुल मैम, क्यों नहीं। गुड नाज़नीन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी बात को अपने ज़हन पे सवार मत करना, और मुझे लगता है कि तुम ऐसे ही करती हो। ऐसा करना पड़ता है मैम। मेरी जिंदगी में मेरा बहुत सी खवातीन के साथ वास्ता पड़ा है, लेकिन जो एतमाद मुझे आपसे मिला है वो आज से पहले कभी नहीं मिला। ओके नाज़नीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हमजा ने मीटिंग कॉल की, ईमेल आई है। श्योर मैम, आप जाके अपना काम करें, मैं भी जाके अंकल को चेक करती हूँ कि वो उठे हैं या नहीं। ओके, टेक केयर, बाय।
गुड आफ्टरनून हमजा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मिस्टर जहांसेब। मुझे आपके काम का स्टाइल बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। आप क्लाइंट की नीड के मुताबिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। मोड ऑफ पेमेंट बताइए। मैं आपको ईमेल कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स उसी में। ओके, फेयर एनफ, थैंक यू। ऑलराइट, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय। अरे अंकल, आप उठ गए? अजीब सी नींद है। वक्त बेवक्त आ जाती है। परसों की नींद है ना अंकल, होते होते पूरी होगी। पता नहीं नींद बरसों की है या फिर। खुद पर यकीन करें, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ, खुद पर यकीन होता ही नहीं, वक्त जो बहुत बीत गया है। अब तो बेटा ये याद भी नहीं रहा कि खुद पर यकीन किया कैसे जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूसरों पर यकीन करते हैं, उन पर यकीन करके हम सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तुमने किया है कभी ऐसा? जी, किया तो था। अपना था या अपना अपना सा लगता था? पता नहीं वो अपना था या अपने जैसा लगता था। जब उसने मुझे धोखा दिया तो मैं ये जज ही नहीं कर पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसका मतलब है कि अपना था, क्योंकि अपनों के दिए हुए फरेब की समझ आते आते बहुत वक्त गुजर चुका है। गलती तो मेरी थी अंकल कि मैंने उस पर भरोसा किया। हाँ, अगर तुमने भरोसा किया तो ये फैसला यकीनन तुम्हारा ही होगा। ये जो भरोसा है ना, ये जब नंगी तलवार जैसा, जब किसी पे गिरता है ना तो ये नहीं पूछता कि कहां से गुजरूंगा और कहां तक जाऊंगा, काट के रख देता है। जो हमारे इस भरोसे की तलवार के नीचे आ गया वो हमारे लिए भरोसेमंद, और जो बच के निकल गया वो दगाबाज। मगर एक बात समझ में नहीं आती मुझे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझे बुरा क्यों नहीं लगता? नफरत क्यों नहीं हो जाती मुझे उससे? हाँ, अपना है शायद इसलिए। माफ कर दो उसे, सुकून मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, कभी नहीं अंकल, मैं उसे हरगिज माफ नहीं कर सकती। बीना, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? कौन हमजा? अरे नाजनीन, और कौन? कब से कॉल कर रहा हूँ, जब भी कॉल करता हूँ कॉल रिजेक्ट कर देती है। और तुम्हें जरूरत क्या है उसे कॉल करने की? कम ऑन बीना, तुम जानती हो मैं उसे फोन क्यों मिला? देखो हमजा, इस तरह तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बीना, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, जब जानते हो तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ। हाँ, जा रहा हूँ। हमजा, बात को समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं है। बिना जरूरी नहीं है, कभी कभी इंसान को अपनी टाइप भी चेंज कर लेनी चाहिए। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो किस टाइप की है। हमजा, मेरे पास बहुत काम है, प्लीज मुझे काम करने दो। करो अपना काम, तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाओगे। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ हमजा इकबाल। भाई चाय। मम्मी का अम्मी नमाज पढ़ रही है। चचा जान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली है मुझे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मजीद मालूमात भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। जिनकी नीयतें साफ होती है ना, अल्लाह उनकी दुआएं भी कबूल करता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने बड़ी अम्मी। अच्छा भाई, अब मैं आपको बड़ी अम्मी लगने लगी हूँ? मजाक कर रहा हूँ भाई। अच्छा खैर, मजाक छोड़े, मुझे ये बताएं, नाज़नीन की कोई खबर मिली?